नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है राधे श्याम और यह मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े है। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बताती है, जो एक हस्तरेखाविद है जो नियति पर प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किए गए हैं। वो संत परमहंस के शिष्य से है। विक्रमादित्य जो रिश्तों के विश्वास नहीं करता है, तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपूत के लोग उसका पक्ष करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसकी दुर्घटना होती है। वो प्रेमन के अस्पताल में भर्ती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इसके इजादे करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देता है लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करता है। वो मान जाते हैं और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा होते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटा तारा, एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पड़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कहीं भविष्य नहीं है और उसे उसके बजाय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली देखकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाते के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी की तत्काल मौत होनी चाहिए। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस रात शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कई लोग हताहत हो जाते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पड़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खूब बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा, जो एक डॉक्टर भी हैं, बताते हैं कि वो एक लाइलाज की उम्र से पीड़ित है और महीनों के भीतर उसकी मृत्यु हो सकती है। विक्रमादित्य असहमत है क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रेरणा अब अपने जीवन को लेकर आशाविंत है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मित्र लोगों की हथेलियों से विक्रमादित्य का परीक्षण करते हैं और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपने मन बदलने और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से हरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा खुद एक साथ आत्महत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके इच्छा के अनुसार एक बाल रूप मित्रों में ले जाती है और रिवल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेंगे। वो शिक्षा से एक कार दुर्घटना का शिकार होता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में है, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है जो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उसे जल्द ही मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर सुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में एक लड़की से होती है जिसने दुर्घटना में अपना हाथ खो दी है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि अब उसकी हथेली नहीं, इसीलिए अब अपना भाग्य खुद लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी है और एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाता है। इसकी कप्तान एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई एक कप्तान के आदेश पर जहाज छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति के अभिभूत विक्रमादित्य आदित्य के लिए संघर्ष करता है। वो अपने
गुरु परमहंसों के इस दावे को याद करने के है और हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% ठीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवन रहने के लिए जो संकल्प हो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान ने एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाता है। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाता है। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालंपिक जीती है।